मैं प्रभु के दास जॉन मसीह और फिर से इस सुबह में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में हम आए हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए हम लोग सुबह की प्रार्थना में वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी कि आप मेरे बीच में हमें रात भर संभाला, फिर से एक नई सुबह देखने का मौका दिया और अपने उपस्थिति में खड़ा होने का अवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। एक एक बातों को, एक एक वचन को हमें सीखने में सहायता और मदद कीजिए और आशीष कीजिए। यीशु मसीह को नाम में मांगते हैं, हमें। और मैं सारे भाई बहन को फिर से जय मसीह करता हूँ। और हम लोग आज सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर को वचन के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। और हम जहाँ कहीं भी है अपने अगुओं को अधीनता में रहने की ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि अगुआ आपको लिए रात दिन जागता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको लिए आंसू बहाता है। इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहन को अपने अगुओं को अधीनता में रहना चाहिए, क्योंकि अभी समय बुरा चल रहा है। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम पहला पतरस 5 को 1 से जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुख का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर को उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली कर, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा के कर। परमेश्वर क्या कहता है? जो झुंड मैंने तुमको देख रेख करने के लिए दिया हूँ, उसको ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसको देख रेख करो। यानी जो भी विश्वासी आपको दिया गया है अगुओं को, उसको रखवाली करो, ताकि आपको एक दिन हिसाब देना होगा परमेश्वर को कि परमेश्वर ने जो आपको झुंड दिया है उसको किस प्रकार से आप देख रेख कर रहे हैं। उसको दबाव में नहीं, यहाँ कहता है उसको दबाव में नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई को लिए नहीं, और पूरा मन लगा के इसको रखवाली करो। और आज प्रभु के दास लोग इसी प्रकार से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को लिए परमेश्वर के सामने रोते हैं, प्रभु मेरे लोगों को संभालिए, जो झुंड दिया है परमेश्वर उसको संभालिए। इसलिए हर एक भाई बहन को, जैसे आपका अगुआ आपको चिंता कर रहा है, उसी प्रकार आपको भी अपने अगुओं को अधीन में रह के परमेश्वर को काम को पूरा करना है, क्योंकि आप सिर्फ देख रेख करने के लिए परमेश्वर ने अपने अगुओं को दिया है। इसलिए अगुओं के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है आपका। इसलिए भाई बहन, आप लोग प्रभु को अधीनता में रहे, अपने अगुओं को अधीनता में रहे, अपने अगुओं को बातों को सुने, उन पर चले। इसलिए वो आपको अच्छी बातों को सिखाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएंगे, परमेश्वर की बातों को सिखाएंगे, ताकि आप मजबूत हो सकें। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं, जो कोई तुम में सौंपा गया है उन पर अधिकार न जताओ, पर झुंड के लिए आदर्श बनो। क्या कहता है? जो परमेश्वर ने आपको दिया है देख रेख करने के लिए, उस पर अधिकार नहीं जमाओ। यहाँ कहता है अधिकार न जताओ, पर झुंड को लिए एक आदर्श, एक अच्छे लोग बनो, एक अच्छा प्रभु के दास बनो। और प्रिय भाई बहन, आप भी एक प्रभु के अच्छा दास बनिए, ताकि जो अगुआ आपको लिए चिंता कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप भी उसके बातों को सुने और उनको अधीनता में रहें। और जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ क्या बोलता है? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुमको महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने के का नहीं। यहाँ कहता है जब वो परमेश्वर प्रकट होगा तो आपको मुकुट देगा, और वो मुकुट जो आपको मुरझाएगा नहीं। हमारा यहाँ का मेहनत क्या है? थोड़ा दिन का लिए, पर वो परमेश्वर स्वर्गीय प्रेम हमारे लिए
हमेशा के लिए, इसलिए परमेश्वर को अधीनता में चले। और आगे भी हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है इस प्रकार हे नवयुवक तुम भी अपने परचीन के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीन पर अनुग्रह करता है। इसलिए अभिमानियों पर परमेश्वर क्या करता है? क्रोध करता है, और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए कमर बांधे रहो और अपने अगुओं को साथ बने रहो, ताकि परमेश्वर को सेवा को आप उनको साथ रह के पूरा कर सको, ताकि परमेश्वर को काम बढ़ता चले जाए। प्रिय भाई बहन, हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस वचन से आशीषित होंगे और सीखने के आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रभु आप लोग को आशीष करे, और हमें सीखना है कि हमें अपने अगुओं को अधीनता में रह के परमेश्वर को बातों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि धन्य है वो पाँव जो अच्छा सुख समाचार लेकर के आता है। और अच्छा सुख समाचार कौन लेकर के जाता है? प्रभु को दास आपको पास। आप जब दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, प्रभु के नहीं जानते हैं, प्रभु के दास आपको यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप आशीषित पाते हैं और आप चंगाई होते हैं समस्या से। और अच्छा न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए संसार में मनुष्य बन के जन्म लिया और हमारे आपको पापों को लिए इस संसार में जन्म लिया, और हमारे पापों के लिए उसने सलीब को उठाया और हमें आपको छुटकारा देने के लिए अपने प्राण को गंवाया। अच्छा न्यूज़ ये है कि यीशु ने हमारे आपके लिए संसार में आया। प्रिय भाई बहन, हम विश्वास करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। जय मसीह।